हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एमसीक्यू सीरीज़ का ये हमारा पार्ट 4 है। अगर आपने इसके पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए। और बाकी के जो सब्जेक्ट है जैसे कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, इसके ये सब्जेक्ट के भी हमने एमसीक्यू बनाए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन डबल डीक्लचिंग इज यूज। डबल डीक्लचिंग किस में यूज़ की जाती है? तो ये यूज़ की जाती है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में। देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, हमारे जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स चार टाइप के गियर बॉक्स है। 4 टाइप्स ऑफ देयर इन आवर सिलेबस के अंदर हम 4 टाइप देखने वाले। फर्स्ट है हमारा कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, दूसरा है हमारा स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, तीसरा है हमारा सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, चौथा है हमारा एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। अभी स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स जो है वो सबसे बेसिक टाइप है, सिंपल टाइप है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसमें। सिंपल कंस्ट्रक्शन लो कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट में होता है। और इसे स्लाइडिंग मेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्सियली स्लाइडिंग के वजह से गियर्स के ये स्लाइड में मेश करते हैं बराबर। मेशिंग किस तरह से होती है? तो एक्सियल स्लाइडिंग की वजह से होती है। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स मतलब क्या है? इसमें कंटिन्यूसली मेशिंग में रहता है, हमारा गियर जो होता है वो कंटिन्यूस मेशिंग में रहता है। सिंक्रो मेश में भी उसी तरह होता है, लेकिन कांस्टेंट मेश में हमें डबल डीक्लचिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर क्या कहा है, देखिए, डबल डीक्लचिंग, 2 बार क्लच डिसएंगेज होता है तो डबल डीक्लचिंग इसमें हमें लगती है। लेकिन सिंक्रो मेश गियर बॉक्स में उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, डबल डीक्लचिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स एडवांस टाइप का गियर बॉक्स है हमारा। इसमें हम सन एंड प्लैनेट गियर का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। सन एंड प्लैनेट गियर, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या है सन एंड प्लैनेट गियर। तो बेसिकली ये 4 टाइप हमें देखने हैं। और ये जो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स है इसमें हम यूज़ करते हैं स्पर गियर यूज़ करते हैं, ये बात याद रखिएगा। स्पर गियर सिर्फ हम स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में यूज़ करते हैं। और बाकी जितने भी गियर बॉक्स है, कांस्टेंट मेश में हम हेलिकल गियर यूज़ करते हैं। अब स्पर एंड हेलिकल क्यों? बाकी के जो गियर्स होते हैं जैसे कि बीवेल गियर एक होता है, वार्म गियर एक होता है, तो ये क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि हमारा एप्लीकेशन के हिसाब से हम गियर यूज़ करते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन क्या है दोस्तों? हमारे शाफ्ट जो है वो कैसे है? पैरेलल है। जब शाफ्ट पैरेलल होते हैं तो हम 2 ही टाइप के हम गियर यूज़ करते हैं। एक होता है स्पर गियर, दूसरा होता है हेलिकल गियर। अगर पैरेलल एक्सिस है तो स्पर और हेलिकल गियर हम यूज़ करते हैं। तो स्लाइडिंग मेश में हम स्पर गियर यूज़ करते हैं, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में हम हेलिकल गियर यूज़ करते हैं। क्यों हेलिकल गियर यूज़ करते हैं? क्योंकि कांस्टेंट मेश में होता है, कंटिन्यूसली मेशिंग में होता है हमारा गियर, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर नॉइस क्रिएट होता है। तो स्पर गियर ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है हेलिकल गियर से, इसलिए हम हेलिकल गियर यूज़ करते हैं। क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी कैसी होती है? हाई स्ट्रेंथ। और नॉइस कैसी होती है? लो नॉइस। तो इसी टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे। अब क्या पूछा गया है? इन विच ऑफ द गियर बॉक्स ऑल गियर्स आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। सभी के सभी गियर कॉन्टैक्ट में होते हैं, मेश में होते हैं। तो कौन सा? तो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, नाम में ही क्या है उसका? कंटिन्यूअस मेशिंग, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गियर बॉक्स सन एंड प्लैनेट गियर सेट इज यूज। सन एंड प्लैनेट गियर किस में यूज़ करते हैं? तो हम हेलिकल गियर में, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में यूज़ करते हैं। देखिए, इस तरह का एक बड़ा रिंग गियर होता है, इसे हम रिंग गियर कहते हैं। रिंग गियर होता है सबसे बड़ा जो होता है, वो होता है हमारा रिंग गियर। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर बीच में एक हमारा एक सन गियर होता है। और इसके आजू बाजू जो होते हैं ये हमारे प्लैनेट गियर होते हैं। 2 या 3 होते हैं तो ये हमारे प्लैनेट होते हैं। ये प्लैनेट गियर है, ये प्लैनेट गियर है, ये प्लैनेट गियर है, ये हमारा सन गियर है, ये हमारा रिंग गियर है। और इसे अटैच करने के लिए एक यहाँ पर आर्म लगाया होता है इस तरह से, सपोज। तो ये तीनों के तीनों अटैचमेंट में रहते हैं एक साथ। तो ये सिंपल एक स्ट्रक्चर है एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द विच ऑफ दिस वेयर और आर यूज इन ऑटोमोबाइल टू प्रोवाइड सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, तो हम लिप स्प्रिंग भी यूज़ करते हैं, कॉइल स्प्रिंग भी यूज़ करते हैं और टॉर्शनल बार भी हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या क्या आते हैं, बैटरी भी आती है, लाइटिंग सिस्टम भी आती है और अल्टरनेटर्स भी आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। द लोड सपोर्टेड बाय एन ऑटोमोबाइल फ्रेम आर, कौन से लोड होते हैं, तो देखिए एक तो वेट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी होगा, पैसेंजर होगा, उनका लोड, टॉर्क फ्रॉम द इंजन एंड ट्रांसमिशन, सडन इम्पैक्ट, जब कोई भी रास्ते पे कोई खड्डा आ जाता है तो उसके वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो, तो ये सारे के सारे लोड्स होते हैं ऑटोमोबाइल फ्रेम पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ कोन क्लच। कोन क्लच ये हमारा एक क्लच का टाइप है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसएंगेज द क्लच व्हेन कोन एंगल इज लेस देन 20 डिग्री। कोन एंगल 20 डिग्री से कम होगा तब डिसएंगेज करने को वहाँ पर डिफिकल्टी प्रोड्यूस होती है, तो ये डिसएडवांटेज जो हो गया इस कोन क्लच का। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, तो स्लाइडिंग में भी गियर बॉक्स इसमें से नहीं है। विच इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीईवी। बीईवी का फुल फॉर्म क्या है, तो बीईवी का फुल फॉर्म है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फॉर्म ड्रैग इज ऑल्सो नोन एज, फॉर्म ड्रैग को का क्या क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रोफाइल ड्रैग। दूसरा नाम क्या है, तो प्रोफाइल ड्रैग। डैश इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर क्या होता है, तो वो होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है, और ये होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए, वाई आर हेलिकल गियर्स यूज कॉमनली इन ट्रांसमिशन ओवर स्पर गियर। देखिए, स्पर गियर के जगह पर हेलिकल गियर क्यों यूज़ करते हैं, तो देखिए स्पर गियर में क्या होता है, हाई नॉइस प्रोड्यूस होती है, बराबर। तो हमें क्या चाहिए, लो नॉइस चाहिए, तो लो नॉइस लेवल एंड उसकी देखिए, और हेलिकल गियर की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है स्पर गियर से, इसलिए लो कॉस्ट का तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब बचे ये दोनों, तो हमें स्ट्रेंथ कैसी चाहिए, हाई, क्योंकि कंटिन्यूसली मेशिंग में जब होगा तो वहाँ पर थ्रस्ट लोड भी प्रोड्यूस होगे, और स्पर गियर जो है वो थ्रस्ट लोड लेता नहीं है, डज नॉट टेक द थ्रस्ट लोड। हमें थ्रस्ट लोड भी हैंडल करना है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसलिए हम हेलिकल गियर वहाँ पर यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ क्लच प्लेट। क्लच प्लेट का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से, वो होता है 0.4। इसको कोई भी यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। द लाइव एक्सल हाउसेस फाइनल ड्राइव डिफरेंशियल हाफ शाफ्ट, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा। विच इज नॉट द सिचुएशन व्हेन क्लच इज डिसएंगेज। when vehicle is moving is not the situation when clutch is disengaged. which is not a component of clutch। तो देखिए, क्लच प्लेट भी कंपोनेंट है, क्लच लाइनिंग भी कंपोनेंट है, और प्रेशर प्लेट भी कंपोनेंट है। प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट ये हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लच के। इन्होंने क्या पूछा गया, नॉट, इस पर फोकस करेगा, पूछा क्या गया है, ये मेन होता है। फिल्टर पेपर ये हमारा क्लच का कंपोनेंट नहीं है। विच वन इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल। तो ये जितने भी टाइप दिए गए, मिल बोर्ड टाइप, मोल्डेड टाइप, ओवन टाइप, सभी के सभी क्या है, हमारे फ्रिक्शन मटेरियल के टाइप से। द टॉर्क ट्रांसमिशन डिपेंड्स ऑन, टॉर्क ट्रांसमिशन किस पर डिपेंड करता है, तो क्लच के साइज पर, क्लच प्लेट के साइज पर। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, और स्प्रिंग प्रेशर पर। तो सभी के सभी फैक्टर हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी इस पर डिपेंड करती है हमारी। अभी देखिए, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रू है या फॉल्स है, ये दिया गया सेंटेंस वो देखना है। ड्राई क्लच हैज़ इंक्रीज
नंबर ऑफ फ्रिक्शनल एज वेल एज मेटल प्लेट्स टू ट्रांसमिट हाई टॉर्क, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ये सेंटेंस जो दिया गया है ये गलत है। विच टाइप ऑफ क्लच इज यूज फॉर हाई टॉर्क ट्रांसमिशन, हाई टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए हम मल्टीप्लेट क्लच यूज करते हैं, जैसे कि मोटर बाइक्स में मोटरसाइकिल्स में हम ये यूज़ करते हैं, जहाँ पर का यूज़ करते हैं हम इसे मोटरसाइकिल्स में। और जहाँ पर ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होती है सिंगल प्लेट क्लच, जैसे कि ट्रक्स एंड बसेस में हम इसे यूज़ करते हैं। और मोटर बाइक्स में हम मल्टीप्लेट क्लच यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें हाई टॉर्क ट्रांसमिशन चाहिए। कार्स में, जैसे कि कार्स में, बराबर, मोटर कार्स में, रेसिंग कार्स में हम इसे मल्टीप्लेट क्लच को हम यूज़ करते हैं। विच टाइप ऑफ क्लच एग्जर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर कौन सा क्लच एग्जर्ट करता है, तो यूनिफॉर्म प्रेशर एग्जर्ट करता है डायफ्राम क्लच। Which type of clutch has tendency to distort in transfer direction at high speed? Which clutch has high tendency to distort in transfer direction at high speed? तो वो होता है हमारा कॉइल स्प्रिंग क्लच। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन पूछा गया है फिर से। लोड डिफ्लेक्शन कर्व, लोड डिफ्लेक्शन का जो कर्व होता है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का जो कर्व होता है, इज लीनियर कहा गया है इन डायफ्राम क्लच। तो डायफ्राम क्लच में वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर होता है बेसिकली, वो नॉन लीनियर होता है। तो इन्होंने लीनियर कहा गया है, मतलब ये सेंटेंस फॉल्स है। वहाँ पर क्या होना चाहिए था, लीनियर होना चाहिए था। विच टाइप ऑफ क्लच हैज नॉन लीनियर डिफ्लेक्शन कर्व, अब क्या पूछा गया है, नॉन लीनियर डिफ्लेक्शन। तो नॉन लीनियर डिफ्लेक्शन कर्व किसका होता है, डायफ्राम क्लच का होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा या फिर याद रखेगा, ये पूछ सकते। ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू विंड रेजिस्टेंस प्लस ग्रेडियंट रेजिस्टेंस प्लस रोलिंग रेजिस्टेंस, तीनों की एडिशन होता है। फिर से ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। लाइव एक्सल डज नॉट रोटेट विथ व्हील्स बट द व्हील्स रोटेट ऑन इट, ये सही बात है कि नहीं, ये गलत बात है, ये दिया हुआ फॉल्स है। लाइव एक्सल रोटेट होते रहते। What is connected to the input shaft in the flying flywheel, तो impeller कनेक्ट होता है। What we use to provide maximum torque at starting of vehicle from rest and torque gradually decreases as vehicle gains speed, तो उसे कहा जाता है, उस डिवाइस को कहा जाता है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर उसे कहा जाता है जो हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम टॉर्क के लिए एट स्टार्टिंग। जब व्हीकल फिलहाल रेस्ट में, उसे स्टार्ट में लाना है तो तब हमें मैक्सिमम टॉर्क देना पड़ता है। और जब रनिंग में होती है, जब स्पीड में होती है व्हीकल हमारी चालू हो गई है, तो टॉर्क ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। तो वो काम कौन करता है, तो वो टॉर्क कन्वर्टर करता है। व्हाट इज यूज टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू रियर एक्सल थ्रू डिफरेंशियल, तो ये काम कौन करता है, तो हमारा प्रोपेलर शाफ्ट ये काम करता है। फिर से ट्रू और फॉल्स, द मीटरिंग बॉल इज यूज्ड टू प्रोपोर्शन द ब्रेकिंग इफेक्ट बिटवीन फ्रंट एंड रियर एक्सल, तो ये सेंटेंस हमारा फॉल्स है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फॉर मल्टीप्लेट क्लच इज गिवन बाय, तो इसका फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इक्वल टू C डिवाइडेड बाय R2, ये हमारा फॉर्मूला है। विच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर यूज व्हेन द शाफ्ट्स आर इंक्लाइन, जब शाफ्ट इंक्लाइन होते तो तब किस तरह का जॉइंट यूज करते हैं हम, तो यूनिवर्सल जॉइंट वहाँ पर यूज किया जाता है। The axes of two shafts are intersecting and are at 25 degree to each other. These two shafts are connected by hook joint. At which position of the drive shaft velocity ratio will be maximum? तो देखिए एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बराबर, इसे हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा गया, एट विच पोजिशन ऑफ ड्राइव शाफ्ट वेलोसिटी रेशियो विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या होता है, तो इसका डेरिवेशन जो होता है उससे हमें डायरेक्ट ये आंसर मिला हुआ है 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो आपको फार्मूला वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं, तो हुक जॉइंट के प्रॉब्लम में आप ये याद रख सकते हैं। मतलब इसमें अगर आपको हुक जॉइंट के बारे में पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा, कहाँ पर, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर क्या होती है, हमारी वेलोसिटी रेशियो मैक्सिमम होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ओपन डिफरेंशियल? सेंड मोस्ट ऑफ द पावर टू द व्हील हैविंग लेस ट्रैक्शन. टू पीस प्रोपेलर शाफ्ट रिक्वायर वन यूनिवर्सल जॉइंट. तो ये क्या है? ये गलत है, फॉल्स है. डैश इज यूज फॉर शाफ्ट दैट सपोर्ट्स रोटेटिंग एलिमेंट्स लाइक व्हील्स, ड्रम्स और रोप स्लीव. तो क्या है यूज करते हैं? स्पिंडल इज यूज्ड. फिर से ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन. एक्सल इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन टॉर्क ट्रांसमिशन. तो ये गलत है, फॉल्स है. काउंटर शाफ्ट इज अ सेकेंडरी शाफ्ट कहा गया है. तो ये सही है, ट्रू है. लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा. शाफ्ट्स आर सब्जेक्टेड टू डैश फोर्सेस. तो कौन से फोर्सेस होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर? टेंसाइल फोर्स मतलब क्या? जो कि आपको बाहर की तरफ खींचते हैं. सपोज ये हमारा एक रॉड है, इधर से और ये साइड से दोनों तरफ से मैं अगर फोर्स अप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो गया? हमारा पुल टाइप फोर्स हो गया, बाहर की तरफ खींच रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंसाइल फोर्स. तो इस तरह के फोर्सेस होते हैं शाफ्ट पर. तो ये था हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पार्ट 4. बाकी के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है. और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ या फिर कॉलेज ग्रुप पर ये वीडियो शेयर कीजिए, जिसकी वजह से उन्हें भी MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उनको मिले. थैंक यू.